हेलो बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के देखिए हमारा नया टॉपिक है, यानी कि नया चैप्टर प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 3.1, 2, 3 ये सभी हमने आपको बता दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज हमारा नया चैप्टर द्विघात समीकरण, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.1 है, आज 4.1 के पहला का जो जितने सवाल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल, इसको आज हम लोग हल करेंगे। और बाकी दूसरे का 1, 2, 3, 4 सवाल जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा पहला सवाल है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में का कोई समीकरण दिया रहेगा जिसका यक्स का स्क्वायर यानी कि यक्स का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। कंडीशन एक यह है कि ए का जो मान होगा वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी का मान 0 हो सकता है, सी कांस्टेंट है इसका मान भी 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसमें जो पहला सवाल है देखिए कि जांच करना है या जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला सवाल है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3, यह बताना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यह मान लेते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर इसको रखेंगे, या इसको a माने इसको b, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1 यानी कि 2x बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2x माइनस 6, ठीक है। अब सबको एक साइड कर लीजिए, इसको भी इधर लेकर आइए। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यह प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 6 इस बगल आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए प्लस 2x से माइनस 2x ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा x स्क्वायर, 1 और 6 जुड़ेगा तो 7 बराबर 0। तो ये देखिए आपका समीकरण यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मेट, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे बी का मान क्या होगा 0 और सी का मान है 7, ठीक है। अगर इसको और चेंज करो इसको, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 इंटू एक्स प्लस सी की जगह 7 बराबर 0। यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b का मान 0 है तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स, इसको हल करो या इसको आप लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस 7 है, c का मान बराबर 0। तो देखिए कंडीशन ये था हमारा द्विघात समीकरण का कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b का मान और c का मान 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि एक्स स्क्वायर का, चूँकि एक्स के अधिकतम घात कितना 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण
है, ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल हमारा बताना था द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो पहला वाला क्या द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह इसको हल करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, -2 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस बगल लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -6 तो +6 और प्लस है तो -2x बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए -2x हो जाएगा -4x और ये +6 बराबर 0। इसको हल करने पर यहाँ पर ये आ गया तो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए इसी फॉर्मेट में आ गया है। x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x के अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो पहले का पहला और दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला सवाल है तीसरा x-2 दूसरे कोष्टक में x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे x का गुणा x में, फिर x का गुणा 1 में, उसके बाद -2 का गुणा x में, फिर -2 का गुणा 1 में। इसी तरह यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा सबको एक साइड कर लीजिए। x स्क्वायर यहाँ पे पहले लिख लीजिए x माइनस 2x माइनस 2, इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस में -3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। यहाँ से देखिए 1x और ये कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस वाला जोड़ेंगे तो -3 -2 -5x। अब यहाँ पे 3 प्लस में 2 माइनस में घट जाएगा तो आपका +1 बराबर 0। ये आपका आ जाएगा -3x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण आ गया। अब यहाँ पे देखिए x का मान तो भी यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। c का मान 1 हो गया, b का मान -3 हो गया, लेकिन a का मान यहाँ पे नहीं, यानी कि a का मान कितना आ गया 0। तो हमारा कंडीशन था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या 0, तो यहाँ पे क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x के अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात 1 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको तीसरा को हल करेंगे। ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, यानी कि x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। इसमें कितना है 1 है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब अगला देखिए चौथा सवाल है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 का गुणा 2x में करेंगे तो 6x, -3 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो -3 बराबर x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर प्लस 5
यक्स। ठीक है, अब सबको एक साइड करिए। 2x² प्लस यक्स माइनस 6x माइनस 3, ये आपका प्लस है तो -x² प्लस है तो -5x बराबर 0। अब देखिए 2x² यहाँ -x² है, दो में से एक घटेगा तो आपका आ जाएगा x²। यहाँ पे प्लस x है, -6 है, इसको अगर घटाएंगे या तो सीधे माइनस वाले को जोड़ देंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा -11x, और एक x इसमें से घटा देंगे तो -10x हो जाएगा। बचेगा आपका -3 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन के आ गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। c का मान -3, b का मान 10, a का मान 1। तो ये आपको हो जाएगा, चूँकि यक्स के अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये आपका चौथा सवाल क्या है, द्विघात समीकरण है। तीसरा क्या था, नहीं है। अब इसमें पांचवा सवाल देखिए, 2x - 1 इंटू x - 3। आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उसके बाद एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक इसी तरह इसमें करेंगे, x का गुणा इसमें, फिर x गुणा 1 में, 5 का गुणा 1 में, फिर 5 का गुणा x में, फिर -1 में। तो 2x का गुणा x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x² माइनस 6x, एक का गुणा करेंगे तो -x प्लस 3 बराबर x का x में गुणा होगा तो x² माइनस x प्लस 5x और -5, सबको एक साइड करिए। 2x², इसको हल कर देंगे तो -6x माइनस x -7x प्लस 3 प्लस x², इधर आएगा तो -x²। अब देखिए -x प्लस 5x है, घट जाएगा तो आपका प्लस 4x आएगा, प्लस 4x इस साइड आ जाएगा तो -4x, -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 0। 2x² इसमें से -x², एक घटेगा तो आपका बचेगा x², 7x माइनस में 4x माइनस में घट जाएगा, जुड़ जाएगा आपका -7 × 4 11x प्लस 3 प्लस 5 आपका +8 बराबर 0। ठीक है, ये आपको हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। c का मान 8, b का मान -11, a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण क्या है। लिखेंगे कि चूँकि यक्स के अधिकतम घात कितना 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस आपको क्या जो भी सवाल उसको हल करिए बेसिक से, आप जिस तरह से हल करते उससे हल करके जो लास्ट में आपका समीकरण बनेगा उसमें यह देखना है कि x² आ रहा है कि नहीं। x² अगर आया है इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा, नहीं आया तो सीधी सी बात है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का कंडीशन है कि इसमें x का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमारा 6 नंबर का सवाल है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये फार्मूला हो जाएगा आपका कितना, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको मानेंगे a तो हो जाएगा x² प्लस b के यानी कि 4, b का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab
ए यानी कि एक्स गुणे बी यानी कि 2। यहाँ से आगे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। सबको एक साइड करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो -4 माइनस 4x है तो प्लस 4x बराबर 0। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस कट गया, 3x और 4x जुड़ेगा तो 7x, 1 और -4 -3 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन के आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x के अधिकतम घात कितना है, x के अधिकतम घात कितना 1 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये 6 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। देखिए अगला 7वां सवाल है, एक्स प्लस 2 के पावर 3 है। ठीक है, ए प्लस यानी एक्स प्लस 2 के पावर 3 बराबर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपका फार्मूला एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो इस फार्मूले पे इसको हल करेंगे, a का मतलब x, b का मतलब 2, तो a क्यूब यानी कि x की पावर 3, b क्यूब 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि 2, a प्लस बी x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 3 6x कोष्टक में x प्लस 2। ये आपका बराबर होगा इसके। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x पावर 3 माइनस 2x। सबको एक साइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये आएगा तो माइनस 2x पावर 3 माइनस 2x का प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x क्यूब है और यहाँ माइनस 2x क्यूब, अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2 में से 1 घटेगा तो माइनस x क्यूब, ये खत्म। अब एक्स स्क्वायर में देखिए प्लस 6x स्क्वायर, एक्स में देखिए 12 और 2 जुड़ जाएगा तो 14x, फिर प्लस 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन के आ गया। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक तो द्विघात समीकरण होगा यहाँ तक, लेकिन क्यूब भी आया ना, एक्स पावर 3 भी आया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक्स के अधिकतम घात 3 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 2 से कम रहेगा तो भी नहीं होगा, 2 से अधिक होगा फिर भी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अंतिम सवाल है पहले का 8वां सवाल, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3। तो ये भी उसी तरह एकदम इसी तरह हमको करना है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब था, तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा देंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a क्यूब
प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। यही वाला सेम चीज़ है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। 2 का क्यूब कितना है 8, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab यानी कि 6x कोष्ठक में a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। यही चीज़ देखिए आपका यहाँ पर है, एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस है तो यहाँ माइनस 8 माइनस 6x कोष्ठक में x माइनस 2, ठीक है, माइनस x प्लस 1। अब इसको और हल करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 इंटू एक्स। सबको एक साइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस का प्लस 8 माइनस का प्लस 6x स्क्वायर और प्लस का माइनस 12x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस कट गया, 4x स्क्वायर माइनस में प्लस 6x स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। ये देखिए समीकरण यहाँ से इतना बनकर आ गया। तो आपका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी रूप में है, चूँकि x के अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो सब पहले में जो द्विघात समीकरण बताना है, सारे के सारे सवाल इसी तरह हमको हल करना है। तो देखिए आपका 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का पहले का 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल, सभी सवाल हमने आपको बता दिया कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो इसके अगला वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन है जो 1 2 3 4 सवाल है, इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।